ओम नमः शिवाय। 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 कर्म बंधन से मुक्ति प्रकरण में ऐसा आया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे निश्चित ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपरोक्ष ज्ञान के उदय होने से
जब समस्त संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब अनेक महापुरुषों के जीवन में ऐसा देखने में आता है कि आत्मज्ञान होने के पश्चात भी वो शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हैं, जैसे भगवान रमण महर्षि, परमहंसी इत्यादि। तो संचित कर्म तो अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगेन नश्यति, तो उनके देह का उत्पादक और इस देह के जरिए जो सुख दुख देने वाला जो कर्म है उसका नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध की परिभाषा क्या बताई? इदम देहम उत्पाद्य, इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके सुख दुखादि भोगप्रदम, सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम। ये है ना। तो संचित कर्म का व्याधि से संबंध नहीं है। व्याधि का अथवा परिस्थिति का, चाहे वो सुखद ही क्यों न हो, उसका संबंध है प्रारब्ध कर्म से। तो प्रारब्ध कर्म तो एक बार तो धनुष पर से चले हुए बाण की तरह है, कल बात आई थी ना। इसलिए संचित कर्म से उसको क्यों मिलाना? क्लियर? और दूसरा प्रश्न है अश्विनी का, कि माता सीता जी का जो हरण था वो माता जी का प्रारब्ध था अथवा रावण का कर्म था। देखो, प्रारब्ध का निर्णय करते समय जो एक मोटी बात है वो ये है कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, वो प्रारब्ध वशात मिलता है। जो कुछ भी हमको मिलता है, बस इतना शब्द ध्यान में रखना चाहिए। यत्किंचित प्राप्यते, हम मिलने में हमारा कोई स्वातंत्र नहीं होता। हम लोग परिस्थितियों का चुनाव नहीं करते। हम लोगों को परिस्थितियां मिलती हैं, है ना। जहाँ चुनाव है वहाँ तो कर्म की बात कही जा सकती है, लेकिन यहाँ चुनाव का कोई अवसर ही नहीं है ना। बलात् कोई चीज मिल रही है, हमारे सामने आ रही है, तो उसका हेतु प्रारब्ध ही है। लेकिन इस मिली हुई परिस्थिति में जो हमारा व्यवहार है वो हमारा कर्म है। तो अब जानकी माता का दृष्टांत लेकर के अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की बात करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि जब हम भगवान के अवतार के संबंध में बात करते हैं तो वहाँ कर्म का सिद्धांत होता नहीं। अश्विनी, वहाँ लीला का सिद्धांत होता है। तो प्रभु जो भी करते हैं वो उसमें कोई शिक्षा होती है, उसमें कोई लीला की सिद्धि होती है। और इतना ही नहीं, भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सब लोगों का भी कोई कर्म नहीं होता, वो भी लीला ही करते हैं। तो हनुमान जी ने अगर समुद्र लंघन किया तो वो उनकी लीला है। हाँ, अगर उन्होंने लंका दहन किया तो उनकी लीला है।
लीला माने क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा अपने पिता को बोलता है कि घोड़ा बन जाइए, तो पिता घोड़ा बन जाते हैं और बच्चा उनके पीठ पर सवार होता है और चलता है और कभी कभी चाबुक भी मारता है। फिर पिता बोलते हैं अब घोड़ा थक गया, अब घास खिलाओ। तो बच्चा लेके आता है। अब ये जो है ना, वो पिता का कर्म नहीं है, क्या है? लीला है। ना वो घोड़ा है ना वो घास खाएगा। ये कभी बच्चा जो है पिताजी से कुश्ती लड़ता है और पिताजी को पटक देता है, बोले अरे मैं तो पटका गया। बच्चा बड़ा खुश होता है। ये लीला है। लीला का उद्देश्य क्या है? लीला का उद्देश्य कई होते हैं। एक उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से है रस की वृद्धि कराना। लीला से रस की वृद्धि होती है, प्रेम का विकास होता है। लीला का एक उद्देश्य है शिक्षा। लीला से कई बार गंभीर दार्शनिक शिक्षा दी जाती है। तो लीला करने वाले के ऊपर वो बीत नहीं रही है, लीला करने वाले के ऊपर वो घटना घट नहीं रही है, लेकिन वो उसी लीला से शिक्षा देता है। हम लोग भोगते हैं, जो समर्थ है वो लीला करता है। किसी को वास्तव में ही विवश करके घोड़ा बना दिया जाए, है ना, ऐसे भी कई बार इतिहास में कुछ पढ़ने को मिलता है। जब लोगों को गुलाम बनाया जाता था तो उनसे, है ना, हल भी खिंचवाते थे, कुछ भी करवाते थे, तो वो उसकी लीला तो नहीं हुई, वो तो उसका भोग हो गया। लेकिन जो समर्थ व्यक्ति है वो क्यों भोग करे? तो जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो निज इच्छा निर्मित तनु, इस वाक्य को ध्यान में रखना। वो कि स्वबस भगवाना, भगवान कोई किसी के वश में नहीं आते। अगर वो भी कर्म के वश में आ गए तो फिर हमारे लिए आश्रय कहाँ मिलेगा, है ना। तो निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो पार। ये नारद जी ने तो गुस्से में ही कहा, लेकिन सही कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मने करई सो सो। ये क्या है? आप तो बिल्कुल परम स्वतंत्र हो। तो सही बात है। जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख जो रूप है उसका वो है लीला, कर्म का सिद्धांत न लेके चलना। दूसरा है चरित्र। रामचरितमानस में दोनों बात कही गई। तो चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। भगवान जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं और गंगा भगवती का दर्शन करते हैं तो रथ पर से दर्शन नहीं करते, एकदम उतर गए, क्योंकि बड़े के सामने वाहन पर चढ़े हुए तो बातचीत करना अशिष्ट माना जाता है। तो एकदम रथ पर से उतर गए और दंडवत किया और रेत में बालू में लौट गए भगवान। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये भगवान क्या कर रहे हैं? बोले ये चरित्र कर रहे हैं। अब ये लीला नहीं है, क्या है? चरित्र है। क्यों है? इसका भी उद्देश्य है। चरित करत
नर अनुहरत, भगवान चरित्र करते हैं इसलिए कि लोग इसका अनुसरण करें। तो भगवान का जो चरित्र है वो मनुष्यों के लिए एक ऐसी मर्यादा की स्थापना बन जाती है जिसमें रह करके व्यक्ति इस भव सागर से पार चला जाता है। लिखते हैं संस्कृति सागर सेतु, ऐसी रहनी किसी की बन जाए जैसे राम जी ने सिखाई, तो उस रहनी के जरिए ही वो साधक पार कर जाएगा। वो रहनी केवल सुख देने वाली नहीं है, बल्कि वो जो रहनी है, राम की जो रहनी है, वो सेतुवत है। किस पर सेतु है? संस्कृति सागर। संस्कृति सागर माने संसार सागर, भव सागर। संस्कृति सागर सेतु। देखो, तो भगवान का चरित्र कोई कर्म नहीं है, वो तो शिक्षा है, सीधे सीधे शिक्षा है। भगवान कृष्ण जो भी करते हैं उनको लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं हम लोग माने शास्त्र वाले लोग। तो वहां एक दो ही बात है, भागवत जी में ये बार बार बात पकड़ने की है। एक तरफ रस की वृद्धि, दूसरी तरफ महात्म्य का बोध कराना। ये कृष्ण लीला के दो सतत तत्व हैं, समानांतर तत्व हैं। एक तरफ यशोदा जी के सामने ऐसी लीला करते हैं कि यशोदा जी का वात्सल्य छलकता ही रहता है, दूसरी तरफ बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं। तो वृंदावन वालों को हमेशा ये शंका होती है कि हो न हो ये कोई विचित्र प्राणी है, ये कोई बहुत ही कोई रहस्यमय है। ये कृष्ण केवल लाला नहीं है, धूल में खेलने वाला नहीं है, कुछ महिमा है इसकी। और महिमा का बोध होते 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 इस भूमिका पर पहुंच गया कि अब कोई भी विपत्ति वृंदावन में आती थी तो कोई किसी को नहीं पुकारता था। किसको? हे कृष्ण रक्षा करो। देखो, तो महात्म बोध इस तरह से कराया कि लोगों की जो आश्रय बुद्धि है वो सहज भाव से कृष्ण की ओर आ गई। बस ये है लीला का रहस्य। कहना नहीं पड़ा कि मेरा भरोसा करो। भाई बार बार जब दिखाई देता है कि ये समर्थ हैं और ये रक्षा करते हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है? आदमी फिर उन्हीं के पास जाएगा। देखो, तो एक तरफ रस वृद्धि, चाहे मित्र हो तो मैत्री भाव का विकास, श्रृंगार हो तो श्रृंगार भाव का विकास, वात्सल्य हो तो वात्सल्य भाव का विकास, माने सारे रसों की वृद्धि की। दूसरी तरफ महात्म ज्ञान का विस्तार किया। जो लोग भागवत की शरण नहीं लेते उसको कोई किताब समझते हैं, मूर्ख हैं, इतना ही बोलना पड़ेगा। तो वो लोग दूर से ही अपने ढंग के इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। महात्म ज्ञान इतना है गोपियों को कि वो साफ साफ बोलती हैं। रास पंचाध्यायी में ये बात आती है जब वो कहती हैं न खलु भगवान गोपनंदना अखिल अखिल देह अखिल रात्म दृक्, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। हाँ, ये गोपियां बोलती हैं, जो लोग समझते नहीं।
अखिल देही नाम, सारे देहियों का आप दृष्टा, अकेला दृष्टा हो। हम जानते हैं कि आप कोई गोपनंदन नहीं हो, ये देखो, ऐसे बोलती है। नारद जी ने इस पर टिप्पणी की, न तत्रापि महात्म विस्मरणम। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, लेकिन गोपियों के चित्त में प्रभु के महात्म्य का विस्मरण नहीं था। न तत्रापि महात्म विस्मरणम अन्यथा तु जाराणामिव। ये तो लीला का एक बहुत सुंदर गंभीर प्रयोजन होता है। लीला में दर्शन के रहस्य छिपे रहते हैं। भगवान ने कालिय नाग के फण पर नृत्य की लीला की। हम मार देते सीधा सीधा, उसमें इतना नाचने की क्या बात है। तो भगवान की मौज आई कि आज मैं नृत्य करूंगा सहस्र फण के ऊपर। और जैसे ही भगवान की इच्छा समझी, गंधर्वों ने, देवताओं ने, सब के सब अपने बाजे गाजे लेकर के आकाश में उपस्थित हो गए। कोई तबला बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई सितार बजाता है। वो क्या दृश्य उपस्थित हुआ सोचिए। और भगवान के पांव एक फण से दूसरे फण पर जाते हैं। वहां पर भागवत भगवान लिखते हैं कि जो सिर उसका नमता नहीं है उस पर पैर पड़ता है। न नमति, जो सिर नमता नहीं है उस पर पैर पड़ता है। अब समझते हो आप ना, ये अहंकारियों के सिर पर भगवान का नृत्य है। भागवत पढ़ लेना, उस प्रसंग को पढ़ लेना, वहां बाद में लिखा भी है। और ये जो अहंकार है ना, ये जिस दह में रहता है उसको विषैला बना देता है। यमुना जी का निर्मल जल है ना, बताओ, उसमें ये रह करके पवित्र नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, उसी को उसने विषैला बना दिया। अब दर्शन की शिक्षा हुई कि नहीं इस लीला में, कि जिस अंतःकरण में ये महाराज रहते हैं जनाब, इनकी यही हालत रहती है कि विषैला बना देते हैं। उसमें कोई नहा नहीं सकता, उसके छींटे पड़ जाएं तो आदमी मूर्छित हो जाता था। अहंकारी व्यक्ति से दो बात कर लो, देख लो, दिल कड़वा हो जाएगा। लिखा है, काली देह के ऊपर से जो पक्षी उड़ते थे उसकी हवा लग जाने पर वो बेचारा मुरझा जाता था। तो अहंकारियों से मिलके देखो आप जरा, मिलना क्या है, हम सभी लोग स्वयं पीएचडी किए बैठे हैं। तो मैंने एक बात कह रहा हूं, अपना नहीं लगता, दूसरे का लगता है, तो दूसरे के पास जाके अजमा लो। ये तो लीला का एक बड़ा गंभीर रहस्य है। तो भगवान का जो परिकर है, हनुमान जी हों, जामवंत जी हों, जो लोग भी हैं वो सब लीला रथ हैं। लक्ष्मण जी लीला रथ हैं, जानकी माता लीला रथ है। तो जब इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा कर्म सिद्धांत को हाशिए पे रख देना चाहिए, क्योंकि वहां मुख्य वाक्य है स्वबस भगवाना। मुख्य वाक्य है निज इच्छा निर्मित तनु। ये वहां वो सिद्धांत लगता नहीं जो जीवों के ऊपर लगता है, वही कानून भगवान के ऊपर भी लगे। ये गलती होती रहती है। हाँ, लेकिन अगर कोई स्त्री है और उसका हरण होता है, अब मैंने कोई बोला,
तो निश्चित रूप से वो उसका प्रारब्ध है, क्योंकि वो उसको मिला। प्रारब्ध का लक्षण क्या किया था मैंने? जो बलात् आपको मिलता है, ये फल रूप में जो प्राप्त होता है वो तो उसका हेतु और कोई हो ही नहीं सकता। आपने सोचा भी नहीं था, वो चीज आ गई। संकल्प की तो बात छोड़ो, योजना की बात छोड़ो, एक चीज हमने सोची नहीं थी और वो आगे सामने खड़ी हो गई। अब क्या करोगे? ये तो रावण का निश्चित रूप से कर्म है। क्यों? क्योंकि वहां वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कर्ता। वो चाहे तो करे, चाहे तो न करे। तो ये महाराज जी इसको, हालांकि इसको बहुत पक्का नहीं समझना, लेकिन महाराज जी ऐसे समझाते थे कभी। बढ़िया दृष्टांत है वैसे। क्या बोलते थे कि थाली में भोजन अगर रखा है तो वहां तक आपका कर्म है। आप चाहो तो भोजन को उठाओ, खाओ, चाहो तो न खाओ। कर्मेंद्री का व्यवहार प्रधान है वहां पर। आप खाने जा रहे थे, तब तक पता चला नहीं इसमें कुछ पड़ा है, तो आपने हटा दिया उसको। ये याद आ गया कि आज तो उपवास है। तब भी फिर लोग सोचते हैं मैंने खाने के बाद बताऊंगा कि मैं भूल गया था। तो वो नहीं। तो लेकिन फिर हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, दूसरा मंगा सकते हैं। तो जब तक भोजन में ये स्वातंत्र्य है तब तक वो कर्म हुआ। लेकिन जब जीभ पे चला गया तो वो अगर नमकीन है तो नमकीन लगे या मीठा लगे, इसमें स्वतंत्रता है क्या? हाँ? जब जीभ पर भोजन चला गया तब तो जैसा स्वाद है उसका, हाँ, उसको भोगना पड़ेगा। वो आपका भोग शुरू हो गया। ये कर्म स्वातंत्र का क्षेत्र है, भोग मां फलेषु अधिकार। कर्मणि एव अधिकार, लेकिन मां फलेषु, जब फल मिलना शुरू हो गया तब अधिकार मां कदाचन कहा, कभी भी वो अधिकार नहीं है। इसलिए रावण का कर्म है, और रावण सदृश जो भी लोग हैं उनका वो कर्म है ये। और भगवान के अलावा जीवों की जहां तक स्थिति है वो उनका प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध में वो व्यवहार कैसा करते हैं वो उनका कर्म होगा। गांधी जी इस लीला का दृष्टांत देते थे। कई बार लोग उसको ऐसा मानते थे कि इट वॉज टू आइडियलिस्टिक, लेकिन वो देते थे, बोलते थे कि अपहरण होने के बाद भी, दुष्टों की नगरी में रहने के बाद भी, सीता जी का अपना व्रत और अपनी पवित्रता में निष्ठा थी, तो उनको कोई स्पर्श नहीं कर सका। देखो क्या मतलब है कि अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी भी, हमारी निष्ठा में भी कमी होती है। अब देखो इस लीला का ये भी एक अर्थ निकालते थे वो। तो बोलते थे अपनी पवित्रता में निष्ठा रखिए और निर्भय रहिए। रावण की नगरी में जानकी जी दुखी थी लेकिन भयभीत नहीं थी। और दुख इस बात का था कि उनके परम प्रेमी प्रभु से उनका वियोग था। ये अपमान भी होता था, आके कुछ बोलता था वो। तो ऐसी बातें हैं।
मेरे ख्याल से तो साफ हो गया होगा। तीसरा है प्रश्न, ज्ञानी पुरुषों के शरीर से उत्पन्न हुआ आगामी कर्म क्या समाज और शास्त्र के विरुद्ध हो सकता है? यदि नहीं हो सकता है तो हम कैसे उनके कर्म को पाप रूप कहेंगे? तो किसका है ये प्रश्न? तो संकोच क्यों करते हो, हाथ उठाओ। वासुदेव दास का प्रश्न है। तुमने लिखा है ये? हाँ, क्योंकि वंस यू आर ए टीचर यू आर ऑलवेज ए टीचर। तो समस्या ये है कि हम वाक्य ऐसा साफ साफ वाक्य लिखा तो मुझे शंका हो गई कि ना ना ना, ये तो उड़िया भाषी का वाक्य नहीं हो सकता। मैंने काफी मेहनत करनी पड़ेगी धीरे 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 धीरे, तब क्योंकि वो स्वाभाविक है, उनकी मातृभाषा तो है नहीं वो। जब वो उड़िया में बोलेंगे तो साफ बोलेंगे, उसमें क्या है। भय प्रगट कृपाला, पता चल गया। तो शास्त्र ने ये बात कही है कि यद अवाच्यम ज्ञानी देह कृतम यद अवाच्यम पापात्मकम कर्म। अगर शास्त्र ने ये कहा है तो शास्त्र थोड़ा गलत हो सकता है। ये हमारी श्रद्धा है कि उसके देह से कभी कोई निषिद्ध कर्म नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है, अच्छी बात। ये बात सही है कि जिस महापुरुष के आचरण में निर्मलता होती है, जिस महापुरुष का आचरण अधिकतम शास्त्र के अनुरूप होता है, तो उस महापुरुष में श्रद्धा करना मेरे लिए स्वाभाविक होता है, आसान होता है, सहज होता है। और जब एक बार श्रद्धा हो जाती है तो स्वाभाविक है उससे हमको लाभ बहुत होता है। तो किसी का अटपट आचरण हो, भले वो ज्ञानी हो, तो उससे हमें लाभ हो वो कठिन हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा करना एक कठिन बात है। श्रद्धा ऐसी जो चीज है ना, क्या बताऊं। एक तो अपने पास पुण्य की पूंजी चाहिए, अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, रहनी ठीक होनी चाहिए। जिसको श्रद्धा करनी है उसको श्रद्धा करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। वो रहनी से आती है, पुण्यों से आती है। ये न समझना कि कोई श्रद्धेय सामने होगा तो हम श्रद्धा कर ही लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों में श्रद्धा की सामर्थ्य नहीं होती तो वो भगवान में श्रद्धा नहीं कर पाते। क्या करें? शकुनी को देखो, अब क्या कमी थी, भगवान सामने है तो। इसलिए ये दोनों ओर से बात होती है। साधक में श्रद्धा करने की सामर्थ्य हो, उसका आहार विहार संग, कई बार संग दोष के कारण हमारी श्रद्धा क्षीण हो जाती है। साधकों को ऐसे दुस्संग से बचना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि ये तो ले दे के थोड़ी सी मेरी श्रद्धा बनी तो ये सज्जन मेरी श्रद्धा पर ही आक्रमण कर रहे हैं। कई बार हमसे किसी संत के बारे में लोग बोलें तो उस संत का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो दूर बैठा है। हाँ? और बोलने वाले ने किसको आहत किया? मेरे हृदय में जो थोड़ी बहुत बनी हुई श्रद्धा थी उसी पर उसने चोट कर दी, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा।
तो एकदम सावधान होना चाहिए कि ये तो दुस्संग है। जो हमारी श्रद्धा को घायल करता है, यह संग तो क्या है? दुस्संग है। इससे तो बचना, एकदम बचना चाहिए। शास्त्र में एक श्रद्धा बनी और कोई सज्जन आए, तथाकथित बुद्धिमान, और उन्होंने दो चार ऐसी बात कह दी शास्त्र को लेकर के, और हमारे पास बुद्धि बल है नहीं, या शायद हमारी उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हो गया होगा, तो पता चला कि हमारी श्रद्धा उस शास्त्र में ही घट गई। देखो, ऐसा देखता रहता हूं समाज में कि पहले तो आदमी श्रद्धालु था, आज मैं मिल रहा हूं तो इसके मन में पहली जैसी श्रद्धा नहीं है। तो जरूर किसी महापुरुष का संग इसको मिल गया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई। तो अपनी श्रद्धा संपत्ति को प्रयत्न पूर्वक बचाना चाहिए पहले तो, और बढ़ाना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी, अब ये श्रद्धा संपत्ति होने पर भी श्रद्धा करने में कर्तृत्व तो नहीं होता। ये बहुत विचित्र है। श्रद्धा हम कर नहीं सकते, वो कोई कर्म नहीं है। संपत्ति है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूं? श्रद्धा होती है, की नहीं जाती। वो संपत्ति ही नहीं हो तब तो भगवान में भी श्रद्धा नहीं होगी, तब तो छोड़ दो। तो वहां तक तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं श्रद्धा करने की सामर्थ्य का विकास करूं, संग के प्रति सावधान रहूं, रहने के प्रति सावधान रहूं। ये वहां तक तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये पूरा होने के बाद भी मैं श्रद्धा कर पाऊंगा ये पक्का नहीं है, क्योंकि सामने वाले का जो आचरण है वो भी हमारी श्रद्धा का हेतु बनता है। उसका ज्ञान, उसका स्वभाव, उनकी रहनी, ये दोनों सब मिलता है तब जाके बनता है। इसलिए मैं कई बार प्रवचन में बोलता हूं कि ऐसा संयोग मिलना दुर्लभ है कि मेरे जीवन में कोई संत आ जाए जिससे कि मेरी श्रद्धा बन जाए, कि जिसके प्रति मेरे मन में एक प्रतिबद्धता बन जाए कि आई एम एबल टू कमिट माई सेल्फ टूवर्ड्स हिम। मैंने बीच में किसी दिन बोला था कि समटाइम वी फेल टू कमिट आवर सेल्फ टूवर्ड्स एनीवन, और हमारा जीवन बीत जाता है। एंड व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट तो पता चलता है कि आई एम नॉट कमिटेड टू एनीवन। आई एम ए नॉन कमिटल पर्सन। अप्रतिबद्ध जीवन है, किसी से हमने अभी तक अपने को प्रतिबद्ध किया ही नहीं। तो हम कमिटेड नहीं हैं, तो फिर ध्यान देना कि दूसरा व्यक्ति भी फिर है, वो क्यों कमिटेड होगा, वो क्यों जिम्मेदारी लेगा। एक डॉक्टर को मेरा अनुभव है, जब मैं कहता हूं कि यू हैव टू लुक आफ्टर दिस बॉडी, तो वो फोन करते हैं मेरे को कि अब कैसा है, अब ये करिए। अब कल मेरे पास 15 मिनट फोन किया उन्होंने, बोलो, क्योंकि नाउ ही नोज कि ये हमारी जिम्मेदारी हो गई। बट इफ आई रिमेन अनकमिटेड टू एनीवन, एवरीवन, तो फिर हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर। तो
तो ये संबंध भी थोड़ा प्रतिबद्धता का संबंध होता है ना। सो महापुरुष कोई हमारे जीवन में मिल जाए, हमारे भीतर श्रद्धा की संपत्ति हो और ये संयोग बन जाए, प्रभु करे कोई मिला दो संत फकीर, करावे भव नदिया के तीर, ये उतारे भव नदिया के तीर, मिलाओ ऐसा संत फकीर, ऐसा कोई हो जाए, संयोग बन जाए तो बस। श्रुति माता ने कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। श्रुति माता का एक वाक्य है, क्या? आचार्यवान पुरुषो वेद। आप जानते हो आचार्यवान माने क्या हुआ? जिसको टीचर मिल जाए वो। आचार्यवान जो आचार्य आपको अपना लगता है। धनवान किसको बोलते हैं? जो जिसके पास धन है। और धन कैसा है? दूसरे का उधार लिया हुआ या मेरा? जब उसको ये कहने की सामर्थ्य आती है कि ये धन मेरा है, तब उसको बोलते हैं धनवान। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कहा कि थोड़ी देर रखो तो उस व्यक्ति को कहेंगे धनवान। नो, इफ आई एम एबल टू से दैट दिस इज माई मनी, उसको बोलते हैं धनवान। तो आचार्यवान किसको बोलेंगे? जहां हमको साफ लगता है कि ये मेरे आचार्य हैं, जहां इस तरह का संबंध होता है उसको आचार्यवान कहते हैं। ऐसे जीवन भर आप घूमते रह जाओ, कहीं कोई कमिटमेंट ही नहीं है, सब लोग निरपेक्ष रहते हैं, तो गुरु को क्या पड़ी है कि वो हमको टोकें कि आप, वो कहेंगे भैया जाओ तुम सत्संग करो, जाओ खुश रहो। दोनों अप्रतिबद्ध असंबद्ध रहते हैं, उसका क्या फायदा? सो ऐसा कोई सुयोग मिल जाए तो लाभ साधक को ज्यादा तभी होता है जब महापुरुष का आचरण निर्मल हो। लेकिन अब शास्त्र ने कहा है कि ऐसे भी कर्म कुछ हो सकते हैं जो आपको शास्त्र विरुद्ध लगे या निषिद्ध लगे। अब जब शास्त्र ने कहा है तो हो सकते हैं, बस हो गया। माने हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हो सकते? हम माने मैं तो प्रमाण हूं नहीं, और होते भी हैं। देखो, जीवित महापुरुष में श्रद्धा करना बहुत कठिन है, हो जाए तो बड़ा उपकारी है। जिसको हम नहीं मिले प्रत्यक्ष, हमने पढ़ा उसके बारे में, क्या पढ़ा? सब अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, ठीक है। उसके प्रति आदर भाव उत्पन्न होना आसान है, लेकिन आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको टोक नहीं सकता, ठीक है। शंकराचार्य जी भगवान के प्रति श्रद्धा करना बहुत आसान है, तपोवन जी महाराज के प्रति श्रद्धा करना बहुत आसान है, रमण महर्षि के प्रति श्रद्धा करना बहुत आसान है। क्यों? सब अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में हैं। जीवित जो गुरु होते हैं तो अब हो सकता उनका कपड़ा पहनना ही आपको न जमे। माने ऐसी चीज होती है, हमारी बुद्धि विचित्र है, सबको अपने फ्रेम में लाना चाहती है। एक हमने फ्रेम बना ली है, अब हर फोटो उसी में आवे, अब चाहे उस फोटो को काटना पड़े ये होता है। तो अब उनका
कपड़ा अगर बहुत उदास है तो वो किसी को नहीं समझ में आएगा, और किसी को बहुत चमकदार प्रेस किया हुआ दिस दैट हो तो वो कुछ लोगों को वो नहीं समझ में आएगा। गुरुदेव जब पहनते थे वस्त्र तो बहुत लोगों को वही नहीं समझ में आता था, इंक्लूडिंग मी। आई एम टेलिंग यू, मेरी धारणा थी कि ऐसे नहीं, इतना नहीं सब होना चाहिए, तो बड़ी धारणा कस के थी। दूर ही रहते थे हम लोग, वैसे भी उनकी पर्सनालिटी इतनी थी। मैं प्रयागराज में था तो मुझे नागदा बुलवाया गुरुदेव ने, पहली बार नजदीक एक क्लास लेने के लिए। मैंने कहा ऑल ऑफ सडन, मेरा कोई सीधा संबंध भी नहीं है, भाषा भी हम दोनों लोगों की बिल्कुल ही अलग है। फिर संदेश आया कि आपको नागदा जाना है। तो वहां महाराज, वो महापुरुष देखो अंतर्यामी, दोपहर को उनसे मिलने गया तो अपने कमरे में बिरलास के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। तो जब मैं अंदर गया तो लंगोटी में थे केवल। कौन? कोई सोच नहीं सकता। उनको लगा कि ये लड़का जो है इसकी श्रद्धा ऐसे ही बनती है, तो लाओ यही सही। लंगोटी में टहल रहे थे महाराज। आज कचा गया मैं देख के, बट मुझे बहुत आनंद आया उस दिन। अब देखो, ये पहनावे पर श्रद्धा टिकती है, और क्या बोलूं मैं। आप क्या समझते हो केवल ज्ञान पर श्रद्धा टिकती है? ये बेफिक्री उस दिन बैठे सोफा पर, ऐसे ही बैठे, हम बैठे रहे चरणों में, कुछ कुछ बात करते रहे। उनको मैंने ऐसा लगता था कि ही इज नॉट इवन अवेयर दैट ही इज सिटिंग लाइक दिस। फिर डॉक्टर आया, उसने दरवाजे से बाहर से पूछा, मे आई कम इन सर? बोले यस यू कैन। वो आया, देख के एकदम हड़बड़ा गया कि ये देखो। तो दोनों हो सकता था। धीरे 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 गुरु कैसे हमारी वृत्ति को पालते हैं, बढ़ाते हैं, कमिट करवा देते हैं, वो तो लीला उन्हीं की जाने। सो जीवित में श्रद्धा हो पाना अपनी फ्रेम को तोड़े बिना होता नहीं। लेकिन क्या करें, वी ऑल हैव आवर ओन फ्रेम्स। ये तो समस्या है। अब परमहंस जी ने हुक्का पी लिया, हो गई श्रद्धा खिड़की के बाहर चली गई। अब उनकी भक्ति नहीं देखना है, उनकी सिद्धि नहीं देखना है, उनका ज्ञान नहीं देखना है, क्या देखना है? हुक्का। ला, अब हुक्का देख करके श्रद्धा खिड़की के बाहर चली गई। लो, किसी की पगड़ी देख के बाहर चली गई, किसी ने कोट पहन लिया, बोले साधु होके कोट पहनते। कानपुर में गुरुदेव ठहरे थे, वो क्या है, कमला है, कमला स्ट्रीट, हाँ कमला स्ट्रीट। अब बहुत बड़े उद्योगपति का है वो, तो वो लोग पहले गुरुदेव के बहुत निकट थे। अब वो सनातनी लोग बिल्कुल पारंपरिक, अपने ड्राइंग रूम में सब नई चीज लगाएंगे, लेकिन साधु से चाहेंगे कि वो 17वीं शताब्दी की तरह ही रहे। हाँ, ये सिंघानिया जयपुरिया की बात कर रहा हूं। तो आई थिंक पद्मपति सिंघानिया वगैरह थे उस समय वहां। तो गुरुदेव को, अब तो सेवक लोग तो साथ जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो कप प्लेट लेकर के कप में चाय पीते हैं। बस इतने से उनकी श्रद्धा जो है वो खिड़की के शीशे की तरह टूट गई।
कि साधु होकर के कप में चाय पीते। ये बात सुनने को मिली मुझे। हमने कहा बस ठीक है, ऐसी हमारी श्रद्धा की ताकत होती है। जीवित में क्या करें। अब उनके लिए कप में पीना साधु के लिए क्या है? निषिद्ध है। लो सब चीजें, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन शास्त्र जब कहता है तो कहता है, वही प्रमाण है, मान के चलना चाहिए। इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे लिए है कि प्रभु मेरी रुचि, मेरे स्वभाव, मेरे अधिकार के अनुसार किसी को मिला दें। आप ये ना भ्रम में रहना कि आप किसी पर भी श्रद्धा कर सकते हो। वो सामर्थ्य किसी में नहीं है। अरे किसी पर कर लें वही बड़ी बात है। ये नहीं कह सकते आप कि मैं तो सब पे कर सकता हूं, मेरी चीज है। अरे ये नहीं हो सकता। तो संयोग बन जाए तो बन जाए। क्यों भाई वासुदेव दास? शास्त्र को ऊपर रखा करो, बुद्धि को नहीं। सबको बोल रहा हूं, हमारी बुद्धि क्या है? अगर हमारी बुद्धि प्रमाण है तो दूसरे वाली की बुद्धि क्यों नहीं है प्रमाण? फिर तीसरे की क्यों नहीं है? फिर जितनी बुद्धियां हैं, हाँ, सब प्रामाणिक है। फिर तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। शास्त्र प्रमाण है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।